स्टूडेंट्स, हम स्टोरी रीड कर रहे थे द होम कमिंग रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। और हमने पढ़ा था कि एक फटिक चक्रवर्ती नाम का लड़का है जो कि बहुत ही शरारती था। उसकी मदर उससे परेशान रहती थी और उसके बाद उसका जो छोटा भाई था माखन, वो भी शरारती था। लेकिन जब वो शरारत करता था तो वो अपनी मदर को कॉन्फिडेंस में ले लेता था कि मैंने कोई शरारत नहीं की। और हमने पढ़ा था कि फटीक के मामा जी आते हैं और फटीक अपनी मदर से उसके मतलब कि उसके मामा जी उसकी मदर से परमिशन मांगते हैं कि क्या मैं तुम्हारे बेटे को अपने साथ ले जाऊं। और फटीक मान जाता है कि मैं भी चला जाऊंगा। उसकी मदर भी परमिशन दे देते हैं। अब हम उसके आगे रीड करेंगे कि जब वो कलकत्ता चला जाता है। When they reach Calcutta, Fatik met his aunt for the first time. तो फटिक अपनी मामी से पहली बार मिलता है। She was by no means pleased with his unnecessary addition to her family. उसे बिल्कुल खुशी नहीं हुई उसके आने पर। She found her own three boys quite enough to manage without taking anyone else. उसको तो यही बड़ी तकलीफ होती थी कि मेरे 3 बेटे हैं और मुझे तीनों बेटों का गुजारा करना है और इतनी कम इनकम में मैं इन तीनों का गुजारा कैसे करूं। एंड टू ब्रिंग अ विलेज लैड of 14 into their midst was terribly upsetting. और ऊपर से लैड होता है लड़का, कि एक 14 साल के लड़के को उनके घर में ले आना ये बहुत ही गलत बात थी। विशंबर शुड रियली हैव थॉट ट्वाइस बिफोर कमिटिंग सच एन इंडिस्क्रिशन। तो उसको ये था कि ऐसी बेवकूफ़ी करने से पहले विशंबर को 1-2 बार सोच लेना चाहिए था। इन दिस वर्ल्ड देर इज़ नो वर्स न्यूजेंस देन अ बॉय एट द एज ऑफ 14। इस संसार में जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं उससे बड़ी माँ बाप के लिए परेशानी कोई नहीं होती, क्योंकि उस टाइम पे बच्चों को इन्फ्लुएंस करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। बच्चे गलत चीज़ों से बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। और ऊपर से एक किसी और का बच्चा, चाहे वो हमारे रिश्तेदार का ही बच्चा है, वो कह रही थी, लेकिन जिम्मेदारी बहुत बड़ी है कि कहीं किसी गलत संगत में ना पड़ जाए। ही इज़ नीदर ऑर्नामेंटल नॉर यूजफुल। एक 14 साल का बच्चा ना तो ऐसा होता है कि हम उसको प्यार पुचकार कर रख सकते हैं, ना ही वो इस तरह से होता है कि वो बहुत ज़्यादा आपके काम आ सकता है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू शो अफेक्शन ऑन हिम एज ऑन अ स्मॉलर बॉय। जैसे हम छोटे बच्चे से प्यार कर सकते हैं, बड़े हो रहे एक लड़के को हम उस तरीके से प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए वो फीलिंग्स अलग हो जाती हैं। एंड ही इज़ ऑलवेज गेटिंग इन द वे। और उसको ये अजीब सा लगता होता है कि मेरे साथ कैसा बिहेव हो रहा है। If he talks with the childish lisp, he is called a baby. अगर वो बच्चों के जैसे, बच्चों के तरीके से बात करता है तो उसको बोलते हैं कि तुम तो बच्चे जैसी बात कर रहे हो। And if in a grown up way he is called impertinent. और अगर वो ज़्यादा बड़े होकर बात करते लगता है कि समझदार, मेच्योरिटी दिखाता है, तो कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अजीब है, ये तो अपनी टाइम से पहले ही मेच्योर हो चुका है, ये कि ये जो बच्चा है ये हमारे लिए एक बड़े जैसा बिहेव कर रहा है। इन फैक्ट टॉक ऑफ एनी काइंड फ्रॉम हिम इज रिसेंटेड, मीन्स टू से कि उसके द्वारा की गई हर बात का विरोध किया जाता है। देन ही इज एट द अनअट्रैक्टिव ग्रोइंग एज, क्योंकि वो कहाँ किस स्टेज पर है। ऐसे स्टेज पे होता है जहाँ पर वो ग्रो तो कर रहा है लेकिन उसे अपनी ग्रोथ खुद ही पसंद नहीं आती। क्यों? उसकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, उसके फिजिकल जो फीचर्स होते हैं वो एकदम से चेंज होने लगते हैं। उसको समझाया नहीं गया होता कि ऐसे चेंजेस आएंगे। उसके लिए ये एक अजीब सी बात होती है अपनी बॉडी को उस तरह से देखना। तो उस टाइम पे बच्चे के मन में बहुत सारी उथल पुथल होती है। ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लोथ्स विद इनडिसेंट हेस्ट। और बच्चा लगातार उसकी हाइट बढ़ने लगती है। हिज फेस ग्रोज सडनली एंगुलर एंड अनसाइटली। उसके बाद क्या होता है, उसकी जो बॉडी होती है उसमें प्रॉपर्ली चेंजेस आने लगते हैं, उसका फेस भी चेंज होने लगता है। इट इज़ ईजी टू एक्सक्यूज द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड बट इट इज़ हार्ड टू टॉलरेट इवन अनअवॉइडेबल लैप्सेस इन द बॉय ऑफ 14। कि जब बच्चा छोटा होता है अगर उसमें कोई कमी हो, मीन्स टू से कमी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भगवान जी ने सबको एक जैसा बनाया है, सबको सुंदर बनाया है, सबको प्यारा इंसान बनाया है। लेकिन कई बार जो हम लोग कहते हैं ना कि ये चीज़ जो है, जैसे कि बच्चा जो है अपने दांत चबाता रहता है, या बच्चा नाखून खाता है, या फिर बच्चा जो है अच्छे से मतलब कि चलता नहीं है, या फिर उसको झुककर बैठकर चलने की आदत है, या झुककर बैठने की आदत है, तो वो जो सारी चीज़ें होती हैं छोटे होते हुए जो बच्चे होते हैं उनमें हर कोई बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन जैसे ही बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बड़ों के जैसा बिहेव करे। He becomes painfully self-conscious, and when he talks with elderly people, he is either unduly forward or else so unduly shy that he appears ashamed of his own existence. तो क्या होता है इस स्टेज में बच्चों का कैसा बिहेवियर हो जाता है, वेदर शी इज़ अ गर्ल और ही इज़ अ बॉय, ऐसा बिहेवियर हो जाता है कि बच्चे जा तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट शो करते हैं हर चीज़ में, ठीक है, जा तो वो अच्छे से जवाब देते हैं, जा फिर बिल्कुल भी अच्छे से जवाब नहीं देते। और कैसे हो जाते हैं,
उनको ऐसा लगता है कि जैसे हम इस धरती पे हैं ही क्यों, शायद मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, शायद मैं ही बुरा लग रहा हूँ देखने में। येट इट इज़ एट दिस एज दैट इज इन हिज आर्ट ऑफ हार्ट्स अ यंग लैड मोस्ट क्रैव्स रिकॉग्निशन एंड लव। लेकिन साइकोलॉजिकल कंडीशन कैसी होती है, बच्चे को यही होता है इस 14-15 साल की उम्र में आकर कि अगर मैं गलत भी कर रहा हूँ ना, तो मेरे घर वाले मुझे प्यार से समझाएं, मुझे उनका अफेक्शन चाहिए, मुझे उनका प्यार चाहिए, मुझे उनसे पहचान चाहिए, मुझे सोसाइटी से पहचान चाहिए। इसीलिए जो 14-15 साल के बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे अपने फ्रेंड्स बनाते हैं, अपने आप को वो रिलेट करने की कोशिश करते हैं सोसाइटी में। वो ये रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि अगर सोसाइटी में क्या मैं कहीं फिट होता हूँ, अगर पेरेंट्स को लगता है कि मैं गलत हूँ तो क्या मेरे दोस्तों को भी ऐसा लगता है मैं गलत हूँ। और इस टाइम पे बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर आप उनको कोई काम बोलोगे तो वो पूरे दिल से, पूरी ईमानदारी से वो काम करना स्टार्ट करेंगे। और अगर आप उनको झिड़क देंगे तो उनको ज़्यादा ही हर्ट हो जाता है। मीन्स टू से कि वो सोशली एक ऐसा इंसान बनना चाहता होता है उस टाइम पे बच्चा कि उसकी खुद की पहचान हो, उसको पेरेंट्स के नाम से नहीं, उसको उसकी जो उसकी क्वालिटीज़ हैं उसके नाम से जाना जाए। And he becomes the devoted slave of anyone, slave होता है नौकर, who shows him consideration, जो भी उससे प्यार से बात करता है उस टाइम में सब लोग उसके दोस्त बन जाते हैं। But none dare openly love him, for that would be regarded as undue indulgence and therefore bad for the boy। और क्या होता है कि उस टाइम पे बच्चा जो होता है वो फिजिकली भी ग्रो कर रहा होता है, मेंटली भी, इमोशनली भी। और इसके अलावा हम अगर उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करें, जैसे कि उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार अफेक्शन शो करें, तो बच्चे को ऐसा वो गलत फीलिंग्स भी ले जाता है। मीन्स टू से कि उसको कई बार गलत भी लगता है कि मुझे इस तरह से क्यों बताया गया, मेरे साथ छोटे बच्चे के जैसा बिहेव क्यों किया गया, ये सारी बातें उसके दिमाग में आने लगती है। सो वट विथ स्कोल्डिंग एंड चाइडिंग ही बिकम्स वेरी मच लाइक अ स्ट्रे डॉग दैट हैज़ लॉस्ट हिज मास्टर। हम ये कह सकते हैं कि जब हम उसको अगर डांटेंगे, फटकारेंगे, उसके साथ बदतमीजी से बात करेंगे, जब उसको रूडली बात करेंगे, तो वो कैसा हो जाएगा, जैसे कि डॉग्स होते हैं जिनके मास्टर मीन्स टू से उनका जो मालिक होता है वो घूम जाता है और वो डॉग जो है वो खो जाते हैं। और डॉग्स जो होते हैं वो हर एक बार चिल्लाते रहते हैं और कभी भी वापस लौटकर घर नहीं आ पाते। His own home is the only paradise that a boy of 14 can know। और उस 13-14 साल की उम्र में बच्चे कैसे होते हैं कि उनके लिए असली चीज़ क्या होती है, असली स्वर्ग उनका अपना घर होता है। क्यों? पेरेंट्स उसके खुद के हैं, भाई बहन उसके खुद के हैं, वो उससे प्यार करेंगे। दुनिया में कोई भी इंसान पेरेंट्स से ज़्यादा, फैमिली से ज़्यादा आपको प्यार नहीं कर सकता। टू लिव इन अ स्ट्रेंज हाउस विद स्ट्रेंज पीपल इज लिटिल शॉर्ट ऑफ टॉर्चर। बेगाने घर में अजीब, मतलब कि जिन लोगों को हम जानते ही नहीं हैं, बेगाने लोग हैं, उनके साथ रहना उसके लिए एक तरह से टॉर्चर के जैसा ही था। वाइल इट इज़ द हाइट ऑफ ब्लिस टू रिसीव द काइंड लुक्स ऑफ वुमेन एंड नेवर टू सफर देयर स्लाइड्स। ये बात अलग होती है कि जब हम किसी और के घर में रहने जाते हैं तो वहाँ पर अगर लेडी अच्छी मिल जाए तो कोई टेंशन नहीं रहती। इट वॉज एंग्विश टू फटिक टू बी एन अनवेलकम गेस्ट इन हिज आंट हाउस। और इसी तरह फटिक के लिए भी बहुत ही अजीब सी बात थी कि वो अपनी आंटी के घर में, मामी के घर में रहने आया था। कॉन्स्टेंटली डिस्पाइज्ड एंड स्लाइटेड बाय दिस एल्डरली वुमेन। और वो क्या करती थी, वो लेडी उसको लगातार झिड़कती रहती थी। इफ़ शी एवर आस्क हिम टू डू एनीथिंग फॉर हर ही वुड बी सो ओवरजॉयड दैट हिज जॉय वुड सीम एग्जैगरेटेड एंड देन शी वुड टेल हिम नॉट टू बी सो स्टूपिड बट टू गेट ऑन विद हिज लेसन्स। और अगर वो उसको कोई काम बोलती थी वो इतना खुश हो जाता था कि वो उसको पूरी इंजॉय करके करना चाहता था। तो उसकी आंटी उसको डांट दिया करती थी कि अपने लेसन्स भी अच्छे से याद किया करो। देयर वॉज नो मोर बैकवर्ड बॉय इन द होल स्कूल दैन फटिक। फटिक को जब स्कूल में डाला गया तो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि पढ़ाई में पिछड़ा हुआ लड़का यही था। ही गैप्ड एंड रिमेन साइलेंट। गैप होता है एक टक लगाए दीवार को देखना। When the teacher asked him a question, जब भी टीचर उससे कुछ पूछती वो चुप रहता और एक तक लगाकर दीवार को देखता रहता। And like an overladen ass, patiently suffered the many thrashings that were meted out to him। और उसको जितनी भी गालियाँ निकाली जाती थी टीचर्स के द्वारा वो उसको सुनता रहता। When other boys were out at play, he stood wistfully by the window and gazed at the roofs of the distant houses। तो वो अपनी, जब बाकी बच्चे रिसेस में खेल रहे होते थे तो वो विंडो के पास खड़ा हो जाता था और ऊपर की छतों को देखता रहता था। And if by chance he espied children playing on the open terrace of a roof, his heart would ache with longing। longing होता है इच्छा। और अगर कभी उसकी गलती से नज़र किसी बच्चे पर पड़ जाती थी जो कि छत पर खेल रहे होते थे तो उसके मन में भी यही इच्छा जागती थी कि मैं भी खेलूं। One day he summoned up all his courage and asked his uncle, "Uncle, when can I go home?"
तो एक दिन उसने अंकल से पूछा, मामा जी से, कि मैं घर कब जा सकता हूँ. हिज अंकल आंसर, वेट टिल द हॉलीडेज कम. तब तक वेट करो जब तक कि छुट्टियाँ नहीं आ जाती. बट द हॉलीडेज वुड नॉट कम टिल अक्टूबर एंड देयर वाज स्टिल अ लॉन्ग टाइम टू वेट. पर छुट्टियाँ अक्टूबर मंथ में आनी थी और उसको अभी बहुत ज़्यादा लंबी वेट करनी पड़नी थी. वन डे फटीक लॉस्ट हिज लेसन बुक. Even with the help of books, he had found it very difficult to prepare his lesson, but now it was became impossible. कि एक दिन उसकी एक बुक खो जाती है. वो किताबों की मदद से ही बड़ी मुश्किल से पढ़ता था और अब जब किताब ही खो गई तो उसको लगा कि मैं पढ़ूंगा कैसे. डे आफ्टर डे द टीचर केन्ड हिम अनमर्सीफुली. केन्ड होता है डंडे से मारना. तो एक दिन के बाद दूसरा दिन जाता, थोड़े दिन बीतते रहे और वो टीचर से रोज डंडे खाता रहा. He became so abjectly miserable that even his cousins were ashamed to own him. कि वो इतना ज़्यादा स्कूल में उसके बारे में बेइज्जती हो चुकी थी कि उसके कज़न भी उसको अब बुलाते नहीं थे. They began to jeer and insult him more than even the other boys did. जीर होता है मजाक उड़ाना. कि वो उसका मजाक भी उड़ाते थे, उसकी बेइज्जती भी करते थे और बाकी सारे लड़कों के साथ मिल जाते थे. At last he went to his aunt and told her that he had lost his book. तो अंत में वो परेशान हो गया. वो अपनी आंटी के पास गया और अपनी मामी जी को जाकर क्या बोला कि मेरी किताब मेरे से खो गई है. विद एन एक्सप्रेशन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंटेम्प्ट शी बर्स्ट आउट. तो वो एकदम से गुस्सा होकर क्या बोली, यू ग्रेट क्लमसी कंट्री लाउड, हाउ कैन आई अफोर्ड टू बाई योर न्यू बुक्स 5 times a month व्हेन आई हैव माई ओन फैमिली टू लुक आफ्टर. तो उसको क्या बोली कि तुम एकदम आवारा बच्चे हो, लापरवाह बच्चे हो. तुम्हें पता है कि मेरे पास खुद की एक फैमिली है. तो क्या तुम अगर महीने में 5 बार किताब गुम करोगे, तो क्या मैं तुम्हें 5 बार नई किताबें खरीद कर दूंगी. दैट नाइट ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल फटीक हैड अ बैड हेडेक. एक दिन जब वो स्कूल से वापस आ रहा था, फटीक हैड अ बैड हेडेक एंड अ शिवरिंग फिट. फट्टी को एकदम तेज सिर दर्द होने लगा और वो कांपने लगा. ही फेल्ट दैट ही वॉज गोइंग टू हैव एन अटैक ऑफ मलेरिया. उसको लगा कि शायद मुझे मलेरिया हो चुका है. हिज वन ग्रेट फेयर वॉज दैट ही माइट बी अ न्यूजेंस टू हिज आंट. लेकिन उसकी सबसे ज़्यादा परेशानी क्या थी कि मैं अपनी आंटी के लिए एक परेशानी बन जाऊंगा. द नेक्स्ट मॉर्निंग फटीक वॉज नोवेयर टू बी सीन. अगली सुबह फटीक कहीं भी नजर नहीं आया. सर्च इन द नेबरहुड प्रूव फ्यूटाइल बेकार. सारे गली मोहल्ले में उसको ढूंढ लिया गया लेकिन वो नहीं मिला. द रेन हैड बीन पॉरिंग इन टोरेंट्स ऑल नाइट. टोरेंट्स होता है लगातार जमकर बारिश होनी. एंड दोज हु वेंट आउट टू लुक फॉर द बॉय वर ड्रेंच्ड टू द स्किन. ड्रेंच्ड होता है गीले हो जाना. कि सारी रात भर बारिश होती रही और जो कोई भी उसको देखने के लिए ढूंढने के लिए गया वो पूरी तरह से भीग गया. एट लास्ट विशंबर आस्क्ड द पुलिस टू हेल्प हिम. और अंत में विशंबर ने, यानी कि उसके मामा जी ने, पुलिस से कहा कि आप मेरी मदद कीजिए. At nightfall, a policeman stopped at the door of the house. और जब रात होने वाली थी तो पुलिस की एक गाड़ी घर के बाहर आकर रुकी. It was still raining. अभी भी बारिश हो रही थी. And the streets were flooded. और गलियों में पानी भर चुका था. Two constables carried Fatick out in their arms and placed him before Bishambar. 2 जो कांस्टेबल थे, पुलिस वाले थे, उन्होंने फटीक को अपनी बाहों में उठाया हुआ था और उन्होंने उसको बिशंबर के सामने लाकर रख दिया. He was wet फ्रॉम हेड टू फुट. वो पूरी तरह से भीगा हुआ था सिर से लेकर पैरों तक, कवर्ड विद मड, वाइल हिज फेस एंड आईज वर फ्लश्ड विद फीवर एंड हिज लिम्स वर ट्रेम्बलिंग. लेकिन क्या था, उसकी आंखें, उसके जो मुंह वगैरह था वो बुखार की वजह से पूरा लाल हो चुका था और वो पूरी तरह से कांप रहा था. बिशंबर कैरिड हिम इन हिज आर्म्स एंड टुक हिम इनसाइड द हाउस. बिशंबर ने उसको उठाया और उसको अंदर लेके गया. व्हेन हिज वाइफ सॉ हिम शी एक्सक्लेम्ड, व्हाट अ हीप ऑफ ट्रबल दिस बॉय हैज गिवन अस, हैडंट यू बेटर सेंड हिम होम. तो वो बहुत ही जोर से चिल्लाई कि तुम्हें नहीं लगता कि इस लड़के ने हमें बहुत परेशान करके रखा हुआ है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इसको वापस भेज देना चाहिए. फटीक heard her words and sobbed loud. sobbed होता है जोर से रोना. तो फटीक जो था सिसकियां भर भर कर रोने लगा. अंकल आई वॉज जस्ट गोइंग होम बट दे ड्रैग्ड मी बैक अगेन. ड्रैग्ड होता है खींच के लाना, कि मैं तो घर ही जा रहा था लेकिन ये लोग मुझे फिर से खींच कर ले आए. द फीवर रैपिडली इंक्रीज एंड थ्रू आउट द नाइट द बॉय वॉज डिलेरियस. उसका बुखार धीरे धीरे बढ़ने लगा और पूरी रात वो बेचारा बेसुध सा पड़ा रहा. Bishambar brought in a doctor. Fatick opened his eyes and looking up to the ceiling said vacantly, Uncle, have the holidays come yet? तो एक डॉक्टर को बुलाया गया. फटिक जो था उसने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें खोली और उसने छत की तरफ देखा और वैसे ही पूछा, क्या अंकल हॉलीडेज आ चुकी हैं. Bishambar wiped the tears from the eyes and took Fatick's thin burning hands in his own and sat by his side through the night.
उसकी आंखों में से आंसू आ रहे थे फटीक की बुखार की वजह से। बिशंबर ने उसकी आंखें साफ करी और फटीक का जो हाथ था, जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्म हो चुके थे बुखार की वजह से, उनको पकड़कर वो पूरी रात उसके पास बैठा रहा। Again the boy began to mutter, mutter होता है बड़बड़ाना, till at last his voice rose almost to a shriek, फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। Mother, he cried, don't beat me like that, mother, I am telling the truth, कि माँ मुझे इस तरह से मत मारो, माँ मैं तुम्हें सच्चाई ही बता रहा हूँ। तो वो एक्चुअली वो सपने में भी अपनी मदर को ही याद कर रहा था कि किस तरह से भाई ने मेरे झूठ बोल दिया था और मेरे को मार पड़ी थी। द नेक्स्ट डे फटीक फॉर अ शॉर्ट टाइम बिकम कॉन्शियस, थोड़ी देर के लिए फटीक को अगले दिन होश आया। हिज आइज wandered around the room as if he expected someone to come, लगातार वो कमरे में घूम मतलब कि अपनी पूरी नज़र दुरा के देख रहा था कि जैसे किसी के आने की वेट कर रहा था। At last, with an air of disappointment, his head sank back onto the pillow. और उसने फिर से अपना जो सिर था वो नीचे की तरफ झुका लिया। With a deep sigh, he turned his face to the wall. और वो दीवार की तरफ देखने लगा। Bishamber read his thoughts and bending down his head whispered, "Fatick, I have sent for your mother." बिशंबर को समझ में आ गया और उसने फटीक को क्या बोला धीरे से, उसके मामा जी ने, कि मैंने तुम्हारी मम्मी को बुला लिया है। The day dragged on. वो दिन लंबा ही खिंचता चला गया। The doctor said in a troubled voice that the boy's condition was very critical. और डॉक्टर ने भी क्या बोला कि लड़के की कंडीशन ठीक नहीं है। फटिक बिगन टू क्राई आउट, फिर दोबारा से फटिक चिल्लाने लगा सपने में। बाय द मार्क 3 फैथम्स, बाय द मार्क 4 फैथम्स, बाय द मार्क। मीटर से फैथम होता है कि जैसे नदियों में वो जो मीटर लगाया जाता है, या कह लो बांध पर जो मीटर लगाया जाता है, जिससे पता लगता है कि कितना जो पानी है ऊपर आ चुका है। तो वो बार बार यही बता रहा था, पानी इतना ऊपर आ गया, पानी उतना ऊपर आ गया। Many times had he heard the sailors on the river steamers calling out the mark on the lead line. तो जो lead line होती है, मीन्स तो से पारे वाली जो लाइन बनी होती है, उसके ऊपर जो नंबर लगे होते हैं, तो उसने कई बार नदी किनारे बैठकर वो आवाज़ें सुनी थी। अब उसी के दिमाग में वही सब आवाज़ें चल रही थी। Now he was himself plumbing an unfathomable sea. Actually, अब वो बुखार के बवंडर में फंसा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि वाकई में उस सी में, समुद्र में वो डूबता चला जा रहा है। Later in the day, Fatik's mother burst into the room like a whirlwind. और थोड़ी देर हुई, फटिक की मदर कमरे में बिल्कुल एक जैसे whirlwind क्या होता है, तेज तेज हवाएं चलनी, हवा का बवंडर चलना, वैसे आई। एंड रॉकिंग herself to and fro from side to side began to moan and cry. और कभी वो लड़खड़ा रही थी तो कभी वो चिल्ला रही थी, रो रही थी। विशंबर tried to calm her. विशंबर ने उसको शांत करने की कोशिश की, but she flung herself on the bed and cried, "Fatik, my darling, my darling." पर वो चुप ही नहीं हो रही थी, वो बेड के ऊपर जोर से गिरी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, "फटिक मेरा बेटा." फटिक stopped his restless movements for a moment. फटिक जो था बहुत ही परेशान हो रखा था, वो अपनी मदर की आवाज़ सुन के एकदम स्थिर हो गया, एकदम रुक गया। His hand ceased beating up and down. He said, "Others." तो उसके जो हाथ थे, जो कभी इधर उधर जा रहे थे, चीख चिल्ला रहा था, अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा था, वो सब खत्म हुई और उसने क्या कहा, "Others." द मदर क्राइड अगेन। उसको एक्चुअली क्या कह रहा है वो, कि मदर, माँ बुला रहा है वो, लेकिन बोल नहीं पा रहा। द मदर क्राइड अगेन, "फटिक माई डार्लिंग, माई डार्लिंग." वो माँ बेचारी चिल्लाई जा रही है। वेरी स्लोली फटिक्स आइज वॉन्डर्ड। फटिक ने अपनी आंखें घुमाई, बट ही कुड नो लॉन्गर सी द पीपल अराउंड हिज बेड। लेकिन अब उसे अपनी बेड के आसपास के लोग भी नज़र नहीं आ रहे थे। एट लास्ट ही मर्मर्ड, "मदर, द हॉलीडेज हैव कम." बस वो अंत में यही बोला कि माँ, छुट्टियाँ आ गई हैं। तो बेसिकली इस स्टोरी में ये बताया एंड में कि वो जो लड़का है उसकी डेथ हो जाती है। जो मेन जो स्टोरी है फटीक के बारे में, ये हमें यही समझाती है कि बच्चे को दूसरे के भरोसे हम छोड़ दें, इससे अच्छा है कि हम उसे घर पर रखें। और कभी भी जो बच्चे बड़े हो रहे होते हैं उनके ऊपर हम लोग बिल्कुल जी चिल्लाएं ना। और दूसरी बात ये कि बच्चों के साथ अफेक्शनली बात करनी चाहिए, और ये बात भी अपने बच्चों को ज़रूर सिखानी चाहिए कि कभी भी बिना मतलब के झूठ ना बोला जाए। जैसे कि फटीक के छोटे भाई माखन ने झूठ बोला और सच्चाई भी नहीं बताई अपनी मदर को, तो कहीं ना कहीं वो जो एक जो बच्चे को नेगलेक्ट वाली फीलिंग आती है कि मुझे तो घर वाले इग्नोर करते हैं, मेरी बारी तो बात सुनते ही नहीं है, कि जैसे कि मेरे को तो हर बात पर एकदम से रफली या रूडली जवाब दे देते हैं। तो उन सब चीज़ों से बचना चाहिए और अपने बच्चों को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए और उनको हमेशा सही तरह से समझाने की कोशिश करनी चाहिए। और बच्चों को भी यही चाहिए कि हम लोग अपने पेरेंट्स की बात को समझें, उनकी बात को मानें, ताकि हमें कभी भी किसी भी तरह की ऐसी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े।